जय माई की। मैं आचार्य राम सुशील मिश्रा पूजन विधि यूट्यूब चैनल से अपने फेसबुक पेज से आप देख रहे हैं कि घर में छिपकली अगर है तो क्या शुभ होगा, क्या अशुभ होगा। अगर किसी स्त्री या पुरुष के अंग में छिपकली गिर जाए तो उसका क्या फल होगा, ये संपूर्ण इस वीडियो में बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। अधिक से अधिक अपने मित्र दोस्तों तक शेयर जरूर करें, इसको जानना ज़रूरी है। क्या छिपकली घर में रहने से अशुभ होती है? जी नहीं। अशुभ क्यों नहीं और इस अंग में गिरने का फल क्या है, ये आगे जानेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं छिपकली अशुभ इसलिए नहीं कि देखते होंगे अपने घर में, आप देखते हैं छिपकली जब रहती है तो उसमें विषैले जो कीड़े होते हैं तो उसको खा जाती है। विषैले जिनके अगर हमारे शरीर में किसी अंग में गिर जाए या उनका कहते हैं ना बाथरूम या कुछ कर दें तो उनके करने से फफूंद पड़ जाते हैं, फोले सफ़ेद सफ़ेद टाइप के हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। देखिए, इसलिए छिपकली बहुत ही शुभ मानी जाती है। पर शरीर के अंगों में गिरने से उसका क्या फल होगा उसको बताऊंगा आगे। जिस तरह घर में अगर बिल्ली है तो चूहा नहीं रहेगा, स्वाभाविक आपकी हानि नहीं करेगा किसी प्रकार का। इसी प्रकार से घर में छिपकली रहना एक प्रकार से अगर है आपके यहाँ तो ज़्यादा अगर आप परेशान हैं, तंग आ गए हैं, तो आप छिपकली के लिए मोर पंख लगा दें। बहुत ज़्यादा जब भयानक हो जाता है तो उसमें वास्तु दोष लोग ज्योतिषी और वास्तु की किताबों में वर्णन मिला, परंतु 1 2 4 ऐसी छिपकली हैं तो उसमें ऐसा कोई दोष नहीं माना जाता। वो आपके यहाँ विषैले जीव जंतुओं को खाती है, इसलिए छिपकली आपको रक्षा ही करती है। अब आपका ये प्रश्न हो सकता है छिपकली गिर जाती है अगर शरीर में तो हम लोग नहाते हैं, इसलिए नहाते हैं कि छिपकली के अंदर इतना विष होता है, विषैले जीव जंतु खाते हैं, इसलिए हम लोग उसको नहाते हैं जिससे उसका विष का किसी प्रकार का प्रभाव ना हो। ठीक, ये हो गया। अब आइए हम जानते हैं कि छिपकली जो शरीर में गिरती है उसका क्या फल होगा, स्त्री हो या पुरुष हो। मस्तक में अगर गिरे, मस्तक के अंग में गिरे तो राज्य लाभ। देखिए पहला पॉइंट। दूसरा, अगर पहले शरीर के मस्तक में सिर में गिरे, सिर में तो राज्य लाभ। अगर कपाल गाल पे गिरे तो ऐश्वर्य की प्राप्ति। नाक पे गिरे तो सौभाग्य की वृद्धि। दाहिना नाक कान पे गिरे, दाहिने दाएं राइट हैंड साइड जो आई कान होता है ईयर, उसमें से अगर गिरे तो आयु की वृद्धि। बाएं कान में गिरे तो भूषण का लाभ। दाईं भुजा में गिरे दाएं तरफ राइट हैंड साइड तो मान और सम्मान। बाईं भुजा तरफ गिरे लेफ्ट हैंड साइड तो धन हानि राज भय। कंठ पे गिरे तो शत्रु का नाश। पीठ के मध्य गिरे तो कलह और क्लेश। बाईं पीठ पर गिरे तो रोग का भय। दाईं पीठ पे गिरे तो सुख का लाभ। दाएं कंधे पर गिरे तो विजय की सफलता। बाएं कंधे पे गिरे तो दुश्मनों से भय और कमर पे गिरे तो रोग का भय और दाएं जांघ पर गिरे तो धन की हानि। बाएं जांघ पर गिरे तो पुत्र से लाभ और दाएं हाथ पे गिरे तो धन का लाभ और बाएं हाथ पे गिरे तो धन की हानि और नाभि पे गिरे तो पुत्र की प्राप्ति। हृदय पे गिरे तो सुख यश की प्राप्ति। गुदा पे गिरे तो रोग भय की प्राप्ति। गुप्तांग में गिरे तो मित्र से भेंट। दाएं पांव पर गिरे तो यात्रा भ्रमण। बाएं पांव पे गिरे तो रोग क्लेश। पांवों की उंगलियों में गिरे तो यात्रा लाभ और गर्दन पे गिरे तो यश का लाभ। तो इतना आप जान गए होंगे। तो ये आज मैंने आपको छिपकली गिरने का फल बताया। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा स्वप्न का क्या फल होता है, क्या सब स्वप्न देखने से क्या मिलता है शास्त्र विधि से। तो ये आप जान गए, छिपकली कोई अशुभ नहीं होती घर में रहने से, उसको शुभता ही होती। विषैले जीव जंतु खाती है और गिरने से उसमें नहाने के लिए इसलिए क्योंकि उसमें विषैला होता है, इसलिए हम लोग नहा लेते हैं। ठीक, अब रही बात जो फिर से मैं एक बार बता सकता हूँ आपको कि विशेष रूप से इसका क्या लाभ है। अगर मस्तक में गिरती है तो राज लाभ। कपाल में गिरे गाल में ऐश्वर्य की प्राप्ति। नाक में गिरे सौभाग्य वृद्धि। दाहिने कान में गिरे आयु वृद्धि। बाएं कान में गिरे तो भूषण लाभ। दाईं भुजा में गिरे तो मान सम्मान। बाईं भुजा में गिरे धनहानि राज भय। कंठ पे गिरे शत्रु का नाश। पीठ के मध्य में गिरे तो ग्लह क्लेश। किसी भी स्त्री या पुरुष में गिरे। बाईं पीठ में गिरे तो रोग भय। दाईं पीठ में गिरे शुभ लाभ सुख लाभ। दाएं कंधे पे गिरे विजय सफलता। बाएं कंधे पे गिरे तो दुश्मनों से भय। दाएं जांघ पे गिरे धन हानि। बाएं जांघ पे गिरे पुत्र से लाभ। दाएं हाथ पे गिरे धन लाभ। बाएं हाथ पे गिरे तो धन की हानि। बाएं हाथ नाभि पे पुत्र प्राप्ति। हृदय पे सुख यश प्राप्ति। गुदा पे गिरे तो रोग भय। गुप्तांग के गिरे तो मित्र से भेंट। दाएं पाँव में गिरे यात्रा भ्रमण। बाएं पैर में गिरे तो रोग क्लेश। पाँवों पे उंगलियों पे गिरे तो गर्दन या यश का लाभ। इस तरह करके यह ज्ञानवर्धक वीडियो मैंने आपको
बताया आप अपने मित्र दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल में नया है सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए, वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।